आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्य काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय से, जिसमें हमने श्रवण किया था कि निसंदेह भौतिक जगत में विचरण करने के लिए बाध्य किए गए देहधारी जीवों के लिए भगवान के संकीर्तन आंदोलन से बढ़कर और कोई संभावित लाभ नहीं है। भौतिक जगत में विचरण के लिए बाध्य किए गए, हम सब लोग भौतिक जगत में भेजे गए हैं, बाध्य किए गए हैं, विचरण यहाँ पे घूमते रहते हैं जन्म जन्मांतर। तो हमको यहाँ से मुक्त होने के लिए भगवान के संकीर्तन आंदोलन से बढ़कर और कोई संभावित लाभ नहीं है, जिससे परम शक्ति पा सके और अपने को बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा सके। और हमने ये भी श्रवण किया था, जो लोग सचमुच ज्ञानी हैं वे कलयुग के इस असली महत्व को समझ सकते हैं। ऐसे प्रबुद्ध लोग कलयुग की पूजा करते हैं, क्योंकि इस पतित युग में जीवन की संपूर्ण सिद्धि संकीर्तन संपन्न करके आसानी से प्राप्त की जा सकती है। और इस प्रकार से पहले बोल रहे हैं, करभाजन मुनि बोल रहे हैं राजा निमि से, हे राजन, भगवान हरि जीवन के समस्त वांछित फलों को देने वाले हैं। बुद्धिमान मनुष्य भगवान के उन विशेष रूपों तथा नामों की पूजा करते हैं जिन्हें भगवान विभिन्न युगों में प्रकट करते हैं। इस प्रकार से श्रवण करके आज हम इसके आगे श्रवण करेंगे 38 और 39 श्लोक। कृतादिषु प्रजा राजन् कला विच्छन्ति संभवम् कलो खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा क्वचित् क्वचित् महाराज द्रविडेषु च भूरिशः ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला कावेरी च कृतमाला पैस्वनी कावेरी च महापुण्या प्रतीचि च महानदी जे पिबन्ति जलं तासां मनुजा मनुज ईश्वरः प्राय भक्ता भगवती वासुदेव अमलाशय। हे राजन, सतयुग तथा उसके पूर्व के अन्य युगों के निवासी इस कलयुग में जन्म लेने की तीव्र कामना करते। हे राजन, करभाजन मुनि जो बोल रहे हैं, हे राजन, सतयुग तथा उसके पूर्व के अन्य युगों के निवासी इस कलयुग में जन्म लेने की तीव्र कामना करते हैं, क्योंकि इस युग में भगवान नारायण के अनेक भक्त होंगे। वे भक्तगण विविध लोगों में प्रकट होंगे, किंतु दक्षिण भारत में विशेष रूप से जन्म लेंगे। ये मनुष्यों के स्वामी, कलयुग में जो व्यक्ति द्रविड़ देश की पवित्र नदियों तथा ताम्रपाणी, कृतमाला, पर्यवसिनी अति पवित्र कावेरी और प्रतीची महानदी का जलपान करेंगे, वे सारे के सारे भगवान वासुदेव के शुद्ध हृदय वाले भक्त होंगे। तात्पर्य, ब्रह्मांड भर में भूत, वर्तमान तथा भविष्य की जीवन स्थितियों की जानकारी वेदों में मिलती है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उदाहरण, यद्यपि इस समय भारत में जैसे अगर वसंत ऋतु है, किंतु हमें पता है कि उसके बाद में ग्रीष्म आएगी, तत्पश्चात वर्षा ऋतु आएगी, फिर शरद ऋतु आएगी, फिर शिशिर आएगी, फिर हेमंत आएगी और पुनः वसंत आएगी।
इस तरह हम जानते हैं कि भूतकाल में ऋतुएं आती जाती रहती थी। जिस तरह सामान्य मानव प्राणी पृथ्वी की भूत, वर्तमान तथा भावी ऋतुओं को समझ सकता है, उसी तरह वैदिक संस्कृति के मुक्त अनुयायी भी पृथ्वी तथा अन्य लोकों के भूत, वर्तमान तथा भावी ऋतु चक्र को समझ सकते हैं। शत्रु के निवासी निश्चित रूप से कलयुग की दशाओं से परिचित रहते हैं। शतयुग के निवासी निश्चित रूप से कलयुग की दशाओं से परिचित रहते हैं। वे जानते हैं कि कलयुग में कठिन भौतिक स्थिति जीव को भगवान की पूर्ण क्षमता गति के लिए बाध्य करती है और कलयुग के निवासी अपने में उच्च कोटि का भगवत प्रेम उत्पन्न करते हैं। इसलिए सतयुग के निवासी अन्य युगों की अपेक्षा अधिक पाप रहित, सत्यनिष्ठ और आत्म संयमी होते हुए भी शुद्ध कृष्ण प्रेम का आस्वादन करने के लिए कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। भगवान के भक्तों की संगति के बिना कोई भी व्यक्ति भगवान का उच्च भक्त बन नहीं सकता। चूंकि कलयुग में प्रतिकूल परिस्थिति के कारण अन्य वैदिक विधियां विफल हो जाती हैं और चूंकि भगवान नाम कीर्तन विधि हर एक के लिए एकमात्र उपलब्ध विधि बची रहती है, अतः इस युग में असंख्य वैष्णव अथवा भगवत भक्त होंगे। जो व्यक्ति भक्तों की संगति करने का इच्छुक रहता है, उसके लिए इस युग में जन्म लेना अत्यंत अनुकूल होता है। भगवत भक्तों की संगति केवल आत्म संयमी, निष्पाप तथा अथवा वैदिक पांडित्य में दक्ष व्यक्ति की संगति से कहीं अधिक मूल्यवान है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणः सुदुर्लभ प्रसन्नात्मा कोटिश्व अपि महामुने। हे साधु, करोड़ों मुक्तों तथा मुक्ति ज्ञान में पूर्ण व्यक्तियों में शायद ही कोई एक व्यक्ति नारायण अथवा कृष्ण का भक्त होता है। करोड़ों मुक्तों में तथा मुक्ति ज्ञान में पूर्ण व्यक्ति में शायद ही कोई एक व्यक्ति नारायण कृष्ण का भक्त होता है। मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परा। ऐसे भक्त जो पूर्णतः शांत हो अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। सभी शास्त्रों का यही निर्णय है कि शुद्ध भक्त के साथ एक क्षण की भी संगति से सारी सफलता प्राप्त की जा सकती। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार श्लोक में आगत क्वचित क्वचित शब्द ये सूचित करता है कि कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य नदिया जिले के गौड़ देश में प्रकट होंगे और इसी केंद्र बिंदु से वे ईश प्रेम की बाढ़ को धीरे धीरे विस्तारित करेंगे, जिससे संपूर्ण धरती अप्लवित हो उठेगी। अनेक भक्त जैसे श्री अद्वैत आचार्य भी गौड़ देश में जन्म लेंगे। कृष्ण कीर्तन कलयुग तक ही सीमित नहीं है। विष्णु धर्म में क्षत्रिय पुत्र के पतन की कथा का प्रसंग में कहा गया है, कृष्ण कीर्तन खाली कलयुग तक ही सीमित नहीं है। न देश नियमस्तत्र न काल नियमस्तथा नोच्छिष्टादो निषेधश्च श्री हरे नामनि लुब्ध। न तो देश या काल का बंधन है, न ही उच्छिष्ट भोजन ग्रहण करनी निषिद्धाज्ञा है। यदि कोई व्यक्ति श्री हरि के नाम का कीर्तन करने का लोभी हो जाए, न तो देश या काल का बंधन है, न ही उच्छिष्ट भोजन ग्रहण करने की निषेधाज्ञा है। कोई जूठा भी खा सकता है किसी का भी, केवल क्या है कि यदि व्यक्ति श्री हरि के नाम का कीर्तन का लोभी हो जाए।
इसी प्रकार स्कंद पुराण विष्णु धर्म में पद्म पुराण के वैशाख महात्म्य में कहा गया, चक्रायुधस्य नामना नामानि सदा सर्वत्र कीर्तयेत्। चक्रधारी भगवान के नामों का सदैव सर्वत्र कीर्तन करना चाहिए। इसी प्रकार स्कंद पुराण में कहा गया, न देश काल अवस्थात्म शुद्ध यादिकम अपेक्षते किंतु स्वतंत्र मेवतम नाम कामादि कामत। भगवान का कीर्तन देश काल परिस्थिति आत्मशुद्धि या किसी अन्य कारण से नहीं किया जाना चाहिए। भगवान का कीर्तन देश काल परिस्थिति आत्मशुद्धि या किसी अन्य कारण से नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्युतः अन्य समस्त विधियों से पूर्णतः स्वतंत्र है भगवान का नाम, और उन सबको इच्छित फल देने वाला है जो शुद्धता पूर्वक इसका उच्चारण करते हैं। इसी प्रकार विष्णु धर्म में कहा गया, कलो कृतयुगम तस्य कलिस्तस्य कृतयुगे यस्य चेतसि गोविंदो हृदये यस्य नाच्युतः। जिसके हृदय में भगवान गोविंद होते हैं उसके लिए कलयुग में सतयुग प्रकट हो जाता है। जिसके हृदय में भगवान गोविंद होते हैं उसके लिए कलयुग में सतयुग प्रकट हो जाता है। किंतु जिसके हृदय में अच्युत भगवान नहीं होते उसके लिए सतयुग में कलयुग बन जाता है। कृष्ण नाम सर्वत्र सदैव तथा सभी परिस्थितियों में शक्तिशाली होता है, इसलिए मनुष्य को सदा ही भगवत नाम का कीर्तन करना चाहिए, चाहे कलयुग हो या सतयुग हो, स्वर्ग हो या नरक हो या वैकुंठ लोक। कृष्ण नाम कृष्ण से अभिन्न है और कृष्ण शाश्वत भगवान है। इसी तरह इसी युग में पवित्र नाम शक्तिशाली हो क्योंकि अन्य विधि प्रभावशाली नहीं है। श्री विष्णु पुराण में भी कहा गया कि भगवान नाम का कीर्तन करना भगवान को ध्यान द्वारा स्मरण करने की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव स्वामी कहते हैं, एतान्निर्विद्यमानानाम् इच्छतां कुतो भयम् योगिनां नृप निर्णीतम हरिर्नामानुकीर्तनम्। हे राजन, महापुरुषों का अनुसरण करते हुए भगवान नाम का कीर्तन सबों के लिए सफलता का संशय रहित तथा भय रहित मार्ग है, जिसमें समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित, समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक तथा दिव्य ज्ञान से आत्मतुष्ट रहने वाले सभी सम्मिलित। भागवतम की श्लोक को टीका करते हुए श्री प्रभुपाद ने लिखा है, श्री सुखदेव गोस्वामी के अनुसार सफलता का प्राप्त करने का मार्ग एक सुस्थापित यथार्थ है जिस पर अकेले वे नहीं अपितु अन्य पूर्ववर्ती आचार्य भी पहुंचे, इसलिए और अधिक साक्ष्य की आवश्यकता नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे सफलता प्राप्त करने का एक सुस्थापित यथार्थ, वेल स्टेब्लिश्ड फैक्ट, इस पर अकेले वे नहीं अपितु अन्य पूर्ववर्ती आचार्य भी पहुंचे हैं, इसलिए और अधिक साक्ष्य की आवश्यकता, और अधिक इसमें प्रूफ की आवश्यकता नहीं। तो इसमें क्या, पाठक को भगवत नाम कीर्तन तथा ऐसे कीर्तन के समय अपराधों से बचे रहने के विषय में जानने के लिए प्रभुपाद द्वारा दिए गए इस श्लोक को तात्पर्य से पढ़ना चाहिए। वैष्णव चिंतामणि में लिखा है, अगच्छित स्मरणं विष्णु भयासेन साध्यते ओष्ठस्पदन मात्रेण कीर्तनम तु ततो वरम। यद्यपि भगवान विष्णु का स्मरण सभी पापों को नष्ट करने में समर्थ है, किंतु यह असाधारण प्रयास के बाद ही संपन्न होता है, बहुत मुश्किल से होता है। दूसरी ओर मात्र होठ हिलाकर कृष्ण कीर्तन किया जा सकता है और इस तरह विधि श्रेष्ठ। ये न जन्म शते पूर्व वासुदेव समर्चितः
तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठन्ति भारत। हे भरतवंशी, जिसने पहले वासुदेव की पूजा सैकड़ों जीवन काल में पूर्ण रूपेण की है, उसके मुख में भगवान विष्णु के नाम सदैव उच्चारित रहते। जिसने पहले वासुदेव की पूजा सैकड़ों जीवन काल में पूर्ण रूप से की है, उसके मुख में भगवान विष्णु के नाम सदैव उच्चारित होते रहते। यही भाव श्रीमद् भागवतम में श्रीमती देवहूति द्वारा अपने पुत्र कपिल से कहे गए वचनों में व्यक्त हुआ। अहो बताश पचो यतो घरियान यज्ञ ग्राहे वर्तते नाम तुभ्यम दीपोस्तपस्ते जुह्वा सस्नुनादया ब्रह्मानुचुर्नाम गृणन्ति एते। ओह, कितने धन्य हैं वे लोग जिनके जीभों पर आपका पवित्र नाम रहता है। ऐसे लोग चांडाल के परिवारों में उत्पन्न होकर भी पूजनीय। जो लोग आपके नाम का उच्चारण करते हैं, उन्होंने सभी प्रकार के तप तथा अग्नि यज्ञ किए होंगे और आर्यों के उत्तम आचरणों को प्राप्त किया होगा। आपका पवित्र नाम उच्चारण करने के लिए उन्होंने तीर्थ स्थानों में स्नान कर लिया होगा, वेदों का अध्ययन कर लिया होगा और जो भी उचित रहा है उसे पूरा कर लिया पूर्व जन्म में, तब जाके आपका नाम का उच्चारण कर पाए। इसलिए जीव गोस्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी युगों में कीर्तन करना समान रूप से संभव है। फिर भी कलयुग में भगवान अपनी अहेतु की कृपा से जीवों को पवित्र पवित्र नाम लेने के लिए प्रेरित करते हैं। इस तरह श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान के निम्नलिखित कथन को उद्धृत किया। भक्ति विनोद ठाकुर, एने चे औषधि माया नाशी बार लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मांगे। माया जादूगरनी की गोद में सोने वाले मूर्ख बद्ध जीवों, मैं तुम्हारे रोग को दूर करने की उत्तम दवा लाया हूं। ये दवा क्या है? हरि नाम। तो माया जादूगरनी की गोद में सोने वाले मूर्खों बद्ध जीवों, मैं तुम्हारे रोग को दूर करने के लिए उत्तम दवा लाया है, दवा हरि नाम। एने ची औषधि माया नाशी बारे लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मांगे। यह मेरा पवित्र नाम है और इस दवा के खाने से तुम्हारे जीवन में सारी सिद्धि मिल सकेगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस दवा को ग्रहण करो जो मैं तुम्हारे लिए स्वयं लाया। इस अध्याय के श्लोक 32 में कहा गया, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधश। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार संकीर्तन प्राय जिसका अर्थ मुख्यतः संकीर्तन द्वारा है, शब्दों से इंगित किया गया कि यद्यपि कलयुग में अर्च विग्रह पूजा जैसी अन्य विधियां कुछ सीमा तक अपनाई जा सकती हैं, किंतु इन्हें सफल बनाने के लिए भगवत नाम कीर्तन से जोड़ा जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण अर्च विग्रह की पूजा करता हो, उसे जानना चाहिए कि इस अर्च पूजा का मुख्य अंश भगवान का निरंतर कीर्तन करना है। उसे अन्य विधियों पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जैसा कि सुप्रसिद्ध मंत्र में कहा गया, हरे राम हरे राम हरे नाम केवलम कलौ नास्ते 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में आध्यात्मिक उन्नति के लिए भगवान के पवित्र नाम के अतिरिक्त कोई अन्य कोई विकल्प नहीं है, नहीं है, नहीं। बृहद नारदी पुराण में गया, जिससे कि अंत सारे साक्ष्यों से सिद्ध होता है कि भागवत का ये कथन कली सभाज अंत पाया कि कलयुग में भगवान द्वारा सुविधाएं प्रदान करने के कारण ही आर्यगण पूजा करते हैं, तनिक के विरुद्ध नहीं।
इस अध्याय के 40वें श्लोक में अंत में कहा गया, प्रायो भक्ता भगवती वासुदेव मलाशय। जो सामान्य रूप से लोग दक्षिण भारत की पवित्र नदियों के जल का नियमित पान करते हैं, वे भगवान वासुदेव के शुद्ध हृदय वाले भक्त होंगे। प्राय अर्थात सामान्यतः सूचित किया जाता है कि जो लोग भगवान के भक्तों का अपमान करते हैं, वे भले ही अपने को भक्त करें, किंतु उनकी गणना अमलाशय अर्थात शुद्ध हृदय वालों में नहीं की जाती। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इंगित किया है कि लोगों को दक्षिण भारत के निवासियों की बाहरी दरिद्रता देखकर मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। इस श्लोक में निम्नलिखित उल्लिखित स्थानों के आज भी बहुत कम भोजन तथा वस्त्र से गुजारा करते हैं इस जगह, और भगवान के महान विरत भक्तों के रूप में रहते हैं। दूसरे शब्दों में, वस्त्रों से मनुष्य बड़ा नहीं बनता। अपने को खूब सजा धजा कर परिष्कृत पशु की तरह जीवन बिताना और अच्छा भोजन करके जीव को धन्य धन्य कर देना अच्छे अध्यात्मवादी का लक्षण है। अपने को खूब सजा धजा कर परीक्षित पशु की तरह जीवन बिताना और अच्छा भोजन करने की जीव को धन्य करना उच्च अध्यात्मवादी का असली लक्षण नहीं। यद्यपि दक्षिण भारत के लोग सामान्यतः श्री वैष्णव हैं अथवा लक्ष्मी संप्रदाय के भक्त हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी उन्हें भगवत भक्त मानते हैं। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार इन लोगों के तपस्वी जीवन को योग्यता मानना चाहिए, अयोग्यता नहीं। इस प्रकार से करभाजन मुनि जो है राजा निमि को उपदेश दे रहे हैं। आगे बोला गया, देवर्षि भूता नृणाम पितृणाम न किंकरो नायं ऋणी च राजन् सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहर्ति कर्तम् गतो मुकुंदम परिहर्ति कर्तम्। हे राजन, जिस व्यक्ति ने सारे भौतिक कार्यों को त्याग कर उन मुकुंद के चरण कमलों की पूरी तरह शरण ले ली है, जो सबों को आश्रय देते हैं, ऐसा व्यक्ति देवताओं, ऋषियों, सामान्य जीवों, संबंधियों, मित्रों, मनुष्यों या दिवंगत हो चुके पितरों का ऋणी नहीं रहता। क्योंकि इन सभी श्रेणियों के जीव भगवान के विभिन्न अंश हैं, अतः जिसने भगवान की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया, उसे ऐसे व्यक्ति की अलग से सेवा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो तात्पर्य में कहा गया, जिस व्यक्ति ने भगवान की भक्ति में अपने को पूरी तरह से समर्पित नहीं किया है, उसे निसंदेह अनेक भौतिक कार्य करने पड़ते हैं। प्रत्येक बद्ध जीव को उन देवताओं से असंख्य लाभ प्राप्त होते हैं जो धूप तथा चांदनी, वर्षा, वायु तथा भोजन शरीर प्रदान करते हैं। भगवद गीता में स्तैन है, उससे जो व्यक्ति देवताओं को बलि नहीं चढ़ाता वह स्तैन अथवा चोर है। इस प्रकार अन्य जीव जैसे गौएं हमें असंख्य सुस्वादु तथा पौष्टिक भोजन सामग्री प्रदान करती है। प्रातः काल जब हम जागते हैं तो पक्षियों के मधुर संगीत से हमारा मन ताजा हो जाता है। तो गर्म दिन में जंगल के वृक्षों की शीतल वाया छाया तथा मंद वायु का हम आनंद उठाते हैं। हम असंख्य जीवों की सेवा स्वीकार करते हैं, उन्हें प्रतिदान करने के लिए हम बाध्य हैं। आप्त करते हैं अपने परिवार के सदस्य, जिनके प्रति मनुष्य को सामान्य नैतिकता के अनुसार ऋणी होना चाहिए, तथा निणाम अथवा मानव समाज। जब तक कोई व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं बन जाता, तब तक वह अपने ही समाज की उपज है। हम जिस समाज में रहते हैं
उसी से संसारी शिक्षा, संस्कृति, परंपरा तथा सुरक्षा प्रदान करते हैं। हम समाज के प्रति ऋण न केवल वर्तमान व्यवस्था के प्रति अपितु अपने उन सारे पूर्वजों तथा बाप दादाओं के भी हम ऋणी हैं, जिन्होंने सावधानी से नैतिक रीति रिवाजों को बनाए रखा, जिससे हम उनके वंशज हम शांतिमय जीवन बिता सके। इसलिए पितृनाम शब्द भी अपने पूर्ववर्ती पीढ़ियों के ऊपर के प्रति हमारा ऋण का सूचक। वस्तुतः कभी कभी भौतिकतावादी लोग कृष्ण भावनामृत के समाज के सदस्यों की आलोचना यह कर करते हैं कि वे उपयुक्त ऋणों को न निभाकर कृष्ण पर अधिक ध्यान देते हैं। इसके उत्तर में भागवतम का कथन है, यथा तरोमो निषेचनेन तत्यन्ति ततस्कंद भुजोपशाखा। कथन है, यदि वृक्ष की जड़ों को सींचा जाए तो सभी शाखाएं पत्तियां स्वयं पोषित होते थे, उन्हें अलग से सींचने की कोई आवश्यकता नहीं है और नहीं इसका प्रभाव पड़ेगा। तो जल को जड़ों में ही डालना होगा। इस तरह प्राणो उपहारोच्च यथेन्द्रियाणाम, भोजन को आमाशय में डालना चाहिए, जहां से वह शरीर के सभी अंगों में स्वतः वितरित होता है। सभी अंगों पर भोजन मलकर सारे शरीर को पोषित करना मूर्खता होगी। इसी प्रकार कृष्ण सारे जगत के उद्गम है, हर वस्तु उनसे उद्भूत होती है, उन्हीं के द्वारा पालित होती है और अंत में उन्हीं में विलीन हो जाएगी। भगवान कृष्ण सारे जीवों के परम हितैषी, मित्र, रक्षक तथा शुभ चिंतक है। यदि वे प्रसन्न हो जाते हैं तो सारा संसार अपने आप प्रसन्न उठता है। जिस तरह आमाशय में भोजन पहुंचने पर शरीर के सारे अंग बलवान एवं पुष्ट हो जाते हैं। यहाँ उस व्यक्ति का उदाहरण दिया जा सकता है जो किसी बड़े राजा का निजी सचिव होने पर क्षुद्र राजाओं के प्रति किसी तरह से ऋणी नहीं रहता। अगर कोई किसी बड़े राजा का सेक्रेटरी बन गया तो छोटे राजाओं के प्रति ऋणी नहीं है वो व्यक्ति, बड़े राजा के पास अटैच हो। सामान्य व्यक्ति के लिए इस भौतिक जगत में अनेक दायित्व हैं, किंतु भगवत गीता के अनुसार मयेव विहितान हितान, वास्तव में परमेश्वर ही सारे वर देता है। पदार्थ मनुष्य को अपना शरीर अपने माता पिता की कृपा से मिलता है, किंतु कभी कभी विशेष समय पर पुरुष या स्त्री नपुंसक या बांझ हो सकते हैं। कभी कभी विकृत शिशु जन्म लेता है और कभी शिशु मृत पैदा होता है। कभी कभी संभोग होने पर भी संतान उत्पन्न नहीं होती। यद्यपि सारे माता पिता सुंदर अथवा योग्य शिशु चाहते हैं, किंतु प्राय ऐसा नहीं हो पाता। अतः समझा जा सकता है कि अंतत्वगता यह परमेश्वर की कृपा पर निर्भर करता है कि पुरुष तथा स्त्री संभोग द्वारा शिशु उत्पन्न। भगवान की कृपा होने पर ही मनुष्य का वीर और स्त्री का रज उर्वर बनते हैं और इस तरह भगवान की दया से स्वस्थ शिशु उत्पन्न होता है और शारीरिक स्वस्थता प्राप्त करके अपना जीवन निर्वाह करता है। यदि मानव विकास की किसी भी स्थिति में भगवान की कृपा न हो तो आकस्मिक मृत्यु या अपंगता हो सकती। देवता भी स्वतंत्र नहीं है। देवता भी स्वतंत्र नहीं, परिहत्य कर्तव्य अर्थात अन्य कर्मों को कर्तव्य को त्याग कर सूचित करता है कि ऐसी कोई भी धारणा त्यागनी होगी कि देवतागण कृष्ण से भी लगे। सारी धारणा को त्यागना। वैदिक वाक्य में स्पष्ट कहा गया कि देवतागण भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं। ये नहीं भगवत गीता में कहा गया भगवान हर एक के हृदय में स्थित है और वे बुद्धि तथा स्मृति प्रदान करने वाले हैं। इस तरह हमारे पूर्वज जिन्होंने सावधानी के साथ सांस्कृतिक परंपराओं को सुरक्षित रखा है, परमेश्वर द्वारा प्रदत्त बुद्धि से कार्य करते हैं। वे अपनी स्वतंत्र बुद्धि से कार्य नहीं कर रहे थे। कोई भी व्यक्ति मस्तिष्क के बिना बुद्धिमान नहीं हो सकता। ये तो कृष्ण की कृपा है कि हमें मनुष्य का मस्तिष्क मिला। इसलिए हम सावधानी से विभिन्न श्रेणी के जीवों के प्रति अपने ऋणों का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि अंततः भगवान की दया से ही हमें जीवन में कोई वर प्राप्त होता है। इस तरह यद्यपि सामान्य व्यक्ति को उन लोगों को प्रसन्न करने के लिए जिन्होंने उसे लाभ पहुंचाया है विभिन्न प्रकार के त्यागों तथा दान कार्यों द्वारा अपने ऋण चुकाने होते हैं, किंतु जो व्यक्ति सीधे भगवान कृष्ण की सेवा करता है वह ऐसे ऋणों को तुरंत चुका देता है, क्योंकि सारे वर उसके परिवार, पूर्वजों, देवता इत्यादि के माध्यम से मिल रहे हैं।
यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा सकता है जिसमें जिसमें कभी कभी राज्य सरकार को केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए लाभांश को वितरित करना होता है, और इस तरह जो व्यक्ति केंद्रीय सरकार के मुख्य प्रशासक का निजी सचिव या मंत्री बन जाता है, उसे राज्य सरकार के कम महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों का ऋणी नहीं बनना पड़ता। श्रीमद् भागवतम में कहा गया, तावत् कर्माणि कुर्वन्ति न निर्विदेति यावता मत्कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन् न जायते। जब तक मनुष्य भगवान के श्रवण तथा कीर्तन द्वारा भक्ति के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं कर लेता और सकाम कर्म से तृप्त नहीं हो जाता, तब तक उसे वैदिक आदर्शों के अनुसार कर्म करना पड़ता है। निष्कर्ष निकला कि जिसने भगवान की भक्ति में अपने को पूरी तरह समर्पित कर दिया, वो उच्च कोटि का मनुष्य है। सामान्यतः लोग देवता और पारिवारिक जनों तथा समाज से वर प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं, किंतु ऐसे वर भौतिक इंद्रियों के पोषक होते ऐसे वर भौतिक इंद्रिय तृप्ति के पोषक होते हैं। अल्पज्ञ तो ऐसी भौतिक उन्नति को ही जीवन का लक्ष्य मान लेता है। अतः शुद्ध भगवत भक्ति का उच्च पद उन्हीं की समझ में नहीं आता है। भक्ति योग भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करने के निमित्त है। ईर्ष्यालु भौतिकतावादी लोग अनेक प्रकार से तर्क देकर इसका निषेध करते हैं कि भगवान की दिव्य इंद्रियां भी, किंतु भक्तगण भगवान के अचिंत सौंदर्य, बल, वैभव तथा रमणीयता के बारे में किसी प्रकार का संदेह करके समय नष्ट नहीं करते, अपितु प्रेमा भक्ति द्वारा उनकी इंद्रियों को प्रसन्न करते हैं और इस तरह भगवत धाम वापस जाने का परम वर प्राप्त करते हैं। भक्तगण भगवत धाम वापस जाते हैं जहाँ सच्जीवन का सच्चिदानंद स्वरूप है। कोई देवता, पारिवारिक जन अथवा पूर्वज किसी को सच्चिदानंद स्वरूप जीवन प्रदान नहीं कर सकता। किंतु यदि कोई मूर्खतावश भगवान के चरण कमलों की उपेक्षा करके नश्वर भौतिक शरीर को ही सब कुछ मान बैठता है, तो ऊपर कहे गए ऋणों से ऋण होने के लिए महान यज्ञ, तप तथा दान करने पड़ते हैं, अन्यथा वो भौतिक दृष्टि से भी पूर्णतः पापी तथा निंदनीय हो जाते हैं। अगले श्लोक में आता है, तो इस 42 श्लोक में कहा गया है, स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य त्यक्तन्यभावस्य हरि परेश विकर्म यत च उत्पतितं कथश्चित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्ट। जिस मनुष्य ने अन्य सारे कार्यकलापों को त्याग कर भगवान हरि के चरण कमलों की पूर्ण शरण ग्रहण कर लिए, वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। निसंदेह यदि ऐसा शरणागत जीव संयोगवश कोई पाप कर्म भी कर बैठे, तो प्रत्येक हृदय के भीतर स्थित भगवान तुरंत ऐसे पाप के फल को तुरंत समाप्त कर देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सपाद मूलम भजत प्रियस्य त्यक्त्यान्य भावस्य हरि परेशः विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित् धुनोति सर्वहृदि सन्निविष्ट। तात्पर्य पिछले श्लोक में स्पष्ट कहा गया कि भगवान के पूर्ण शरणागत भक्त को सामान्य सांसारिक कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती। श्लोक में एक प्रकृति की भक्ति इतनी शुद्ध है तथा शक्तिशाली है कि भगवत भक्त को किसी अन्य प्रकार की शुद्धि करनी नहीं पड़ती।
जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद में कहा गया है, शरणागत भक्त से सहसा पाप कर्म हो जाने पर भी प्रायश्चित करने की भी आवश्यकता नहीं। क्योंकि भक्त स्वयं यते शुद्धिकारी यते संयोग मार्ग से च्युत हुए भक्त को तुरंत ही भगवान के चरण कमलों की भक्ति पुनः चालू कर देनी चाहिए। इस तरह भगवान उसको बचाएंगे। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्ये सम्यक व्यवसितो ही स। तो श्लोक में तन त्याग तन्य भाव से शब्द महत्वपूर्ण है। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया, शुद्ध भक्त जानता रहता है कि ब्रह्मा तथा शिव समेत सारे जीव भगवान के भिन्न अंश, अतः उनको कोई पृथक या स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। ये अनुभव करते कि प्रत्येक वस्तु एवं प्रत्येक जीव भगवान का भिन्न अंश है। भक्त तो ईश्वर के आदेश का अतिक्रमण करके पाप कर्म करने के प्रति उन्मुख नहीं होता, किंतु भौतिक प्रकृति के प्रबल प्रभाव के कारण निष्ठावान भक्त भी कई बार क्षण भर के लिए मोहग्रस्त हो सकता है और शुद्ध भक्ति के मार्ग से विचलित हो सकता है। ऐसी अवस्था में भगवान कृष्ण स्वयं ही हृदय के भीतर से कार्य करते ऐसे पाप कर्मों को दूर कर देते हैं। यहाँ तक कि यमराज भी ऐसे शरणागत भक्त को जिसने संयोगवश कोई पाप कर्म किया उसे दंड नहीं दे सकते। जैसे कि यहाँ पर कहा गया, कृष्ण परेश है, अतः देवता जैसे गौण स्वामी भगवान के निजी भक्तों को डरा धमका नहीं सकते। अजामिल अपनी युवावस्था में भगवान की सेवा में लगा रहने वाला पवित्र ब्राह्मण था। तत्पश्चात वैश्या की कुसंगति से संसार का अत्यंत अधम व्यक्ति बन गया। उसके जीवन के अंत समय में यमराज ने अपने दूतों को पापी अजामिल की आत्मा को घसीट के लाने के लिए भेजा, किंतु भगवान ने तुरंत ही अजामिल को बचाने तथा यमराज को यह दिखाने के लिए कि कोई भी गौण व्यक्ति भगवान के निजी भक्तों को नहीं सता सकता, तुरंत ही अपने निजी दूतों को भेज दिया। भगवत गीता में भगवान बोलते, कौन्ते प्रतिजानी ही नामे भक्त प्रणश्यति। कौन्ते प्रतिजानी नामे भक्त प्रणश्यति। कौन्ते, हे अर्जुन, घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। ये तर्क किया जा सकता है कि स्मृति शास्त्र का तो कथा कहना है कि श्रुति स्मृति ममे वाक्य, वैदिक शास्त्र भगवान के प्रत्यक्ष आदेश है। इसलिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि भगवान को कैसे सहन हो सकता है कि यदा कदा उनके आदेशों की उपेक्षा उनके भक्त भी करें। इस आक्षेप का उत्तर देने के लिए इस श्लोक में प्रिय से शब्द का प्रयोग किया है। भगवान के भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय रहते हैं। यदि प्यारा शिशु संयोगवश कोई निंदनीय कार्य करता है, किंतु प्रेमी पिता उस शिशु के वास्तविक मनोभाव को ध्यान में रखते हुए उसे क्षमा कर देते। उसी तरह भगवत भक्त कभी अपने भावी कष्ट को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करता, किंतु भगवान अपनी ओर से भक्त के आकस्मिक पतन के फल से उसे मुक्त कर देते हैं। अपने भक्त पर भगवान की आयतों की कृपा उनका परम ऐश्वर्य परमेश्वर्य है। श्रद्धावान भक्त क्रमशः आकस्मिक पतन से भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान के चरण कमलों का स्मरण मात्र से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। भगवान की वास्तविक भक्ति का तो कहना ही क्या। यद्यपि भगवान के शरणागत भक्त कभी कभी भौतिक प्रवृत्ति से प्रभावित होते हैं, किंतु कृपालु ईश्वर उनके सदैव रक्षा करते हैं और जीवन में उनकी कभी पराजय नहीं होती।
अभी श्री नारद मुनि बोले, श्री नारद वाच 43 श्लोक में बोलते हैं, धर्मान भागवतानित्थम श्रुत्वा मिथिलेश्वरः, धर्मान भागवतानित्थम श्रुत्वा मिथिलेश्वरः, जायन्ते मुनि प्रीतः स उपाध्याय पूजितः। नारद मुनि ने कहा, इस तरह बहुत भक्ति योग की बातें सुनकर मिथिला के राजा मिथिलेश्वर अत्यंत निमि अत्यंत संतुष्ट हुए, करभाजन मुनि से सुन रहे थे और अपने यज्ञ पुरोहितों सहित जयंती के मेधावी पुत्रों का सत्कार किया। जयंती कौन है? ऋषभ देव की पत्नी थी। ये ऋषभ देव और जयंती से 100 पुत्र जो उत्पन्न हुए थे, इसमें से 9 पुत्र जो नव योगेंद्र बने थे, इसी में से करभाजन मुनि जो है भी राजा निमि को उपदेश दे रहे। एक एक करके सारे मुनिगणों ने राजा को उपदेश दिया। तथा अंतर दरिद्र सिद्धा, तथा अंतर तथा अंत दरिद्र सिद्धा सर्वलोकस्य पश्यतः राजा धर्मान उपातिष्ठन् अवाप परमाम गति। तब वे सिद्ध मुनिगण वहां पर उपस्थित सबों की आंखों के सामने से अदृश्य हो गए। राजा निमि ने उससे सीखे गए आध्यात्मिक जीवन के नियमों का श्रद्धापूर्वक अभ्यास किया और इस तरह जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त किया। इस प्रकार से ये नव योगेंद्र जो अपना उपदेश देके चले गए वहां से। राजा निमि ने उनसे सीखे गए आध्यात्मिक जीवन के नियमों का श्रद्धापूर्वक अभ्यास किया और इस तरह जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त किया। तम अपि एतान् महाभाग धर्मान भागवतान् श्रुतान् आस्थित श्रद्धया युक्त निसंग यास्यसे परम। हे परम भाग्यशाली वासुदेव, आप आपने भक्ति के जिन नियमों को सुना उनका श्रद्धापूर्वक व्यवहार करें, उस तरह भौतिक संगति से छूटकर आप परम पुरुष को प्राप्त हो। तात्पर्य, नारद मुनि ने कृष्ण को पिता वासुदेव कृष्ण नारद मुनि ने कृष्ण को पिता वासुदेव से राजा निमि के ज्ञान प्राप्त करने की पूरी कथा कही। नारद मुनि ने कृष्ण के पिता वासुदेव से राजा निमि के ज्ञान प्राप्त होने की पूरी कथा कही। अब नारद मुनि ये रहस्य उद्घाटन करते हैं कि स्वयं वासुदेव भी 9 योगेंद्र द्वारा बहुत समय पहले बताए गए उन्हीं सिद्धांतों का अभ्यास करने पर परम सिद्धि प्राप्त कर सके। तो नारद मुनि ने कौन सी चीज बताई? वही जो 9 योगेंद्र ने बताई थी, वही कथा उन्होंने वसुदेव कृष्ण के पिता को बताई। वसुदेव
वसुदेव तो पहले से ही भगवान के निजी संगी थे, किंतु महाभागवत के रूप में अपनी सहज विनयशीलता के कारण उन्होंने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को परिपूर्ण बनाने का निश्चय किया। इस तरह हम भगवान के माता पिता के उच्च पद को समझ सकते हैं। सामान्य लोग अनुभव करते हैं कि भगवान की पूजा सदैव परम पिता के रूप में की जाती है, जो जीवों को हर वस्तु प्रदान करता है। ऐसा मनोभाव भगवत प्रेम की सिद्धि नहीं है, क्योंकि जब पुत्र छोटा होता है तो अपने को माता पिता की अधिक सेवा नहीं कर पाता। जब बालक छोटा रहता है, माता पिता ही उसकी निरंतर सेवा करते हैं। इसलिए जब कोई भक्त कृष्ण के माता या पिता की भूमिका निभाता है, तो उसे भगवान की, जैसे कोई भक्त भाव में आकर पुत्र रूप में स्वीकार करता है, सेवा करने का असीम अवसर प्राप्त होता है। ये तो वसुदेव का सौभाग्य था कि नारद मुनि ने स्वयं ही राजा नेमि को बहुत काल पूर्व नवयुगेंद्र द्वारा दी गई अद्भुत शिक्षाएं उनके समक्ष प्रस्तुत की। ऐसा जरूरी नहीं कि भगवान की पूजा सदैव परम पिता के रूप में की जाती है, जो हर जीव को वस्तु प्रदान करता है। ऐसा मनोभाव तो हाई लेवल का भगवत प्रेम नहीं। कई लोग हैं जो कृष्ण को माता पिता के रूप में सेवा करना चाहते हैं, कृष्ण के माता पिता बन के। तो जब कोई भक्त माता पिता के रोल में आता है तो कृष्ण की असीम सेवा कर सकता है। युवयो खलु दंपत्यो यशसा पूरितं जगत पुत्रताम अगमत यत् वाम भगवान ईश्वरे हरि। निसंदेह सारा संसार आप तथा आपकी पत्नी के यश से भरा पूरा हो चुका है, क्योंकि भगवान हरि ने आपके पुत्र का स्थान प्राप्त किया है। ये नारद मुनि वसुदेव को बोल रहे हैं, हे वसुदेव, जो कृष्ण के पिता उसको बोल रहे हैं, सारा संसार आप तथा आपकी पत्नी देवकी के यश से भरा पूरा हो चुका है, क्योंकि भगवान हरि ने आपके पुत्र का स्थान अपनाया। श्लोक में नारद मुनि यशसा पूरी तन जगत कहकर कृष्ण तथा बलराम के पिता माता पिता वसुदेव देवकी के यश की ओर संकेत करते। दूसरे शब्द में यद्यपि वसुदेव ने नारद से आध्यात्मिक प्रगति के विषय में पूछा था, नारद मुनि यहाँ पर बतलाते हैं कि आप पहले से ही पूर्ण यशस्वी है, क्योंकि आप भगवान के प्रति असाधारण भक्ति रखते। आगे बोलेगा, दर्शनालिंगन आलापे शयन आसन भोजने आत्मा वाम पावितः कृष्णे पुत्र स्नेहम प्रकुर्वत। हे वसुदेव, नारद मुनि बोल रहे हैं भगवान के पिता वसुदेव से, वसुदेव, आप तथा आपकी उत्तम पत्नी देवकी ने कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में स्वीकारा और उनके प्रति महान देवी प्रेम दर्शाया। निस्संदेह आप दोनों भगवान का सदैव दर्शन तथा आलिंगन करते रहते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके साथ विश्राम करते हैं तथा उठते बैठते हैं तथा उनके साथ भोजन करते हैं। भगवान के साथ ऐसे स्नेहपूर्ण तथा घनिष्ठ संग से आप दोनों ने अपने हृदयों को पूरी तरह शुद्ध बना लिया है। दूसरे शब्दों में आप दोनों पहले से पूर्ण। तात्पर्य श्लोक में आत्मा व पाविता शब्द अत्यंत सार्थक है। सामान्य बद्ध जीवों को भक्ति योग के विधानों का अभ्यास करके तथा यह सीखकर कि भगवान की सेवा में अपने सारे कर्मों को किस तरह अर्पित किया जाता है, अपने शरीर को शुद्ध करना पड़ता है। किंतु जो महापुरुष भगवान की सेवा उनके माता पिता सखी सखा सलाहकार पुत्र इत्यादि के रूप में करते हैं, उन पर यह क्रिया नियामक क्रमिक विधि लागू नहीं की जा सकती। तो सामान्य बद्ध जीवों को भौतिक विधानों का अभ्यास करके तथा यह सीखकर कि भगवान की सेवा में अपने सारे कर्मों को किस तरह अर्पित किया जाता है, अपने शरीर को शुद्ध करना पड़ता है। किंतु जो महापुरुष भगवान की सेवा उनके माता पिता सखा सखी सलाहकार पुत्र इत्यादि के रूप में करते हैं, उन पर नियामक क्रमिक विधि लागू नहीं की जा सकती। कृष्ण के प्रति अपने पुत्र रूप में वसुदेव तथा देवकी के गहन प्रेम के कारण उन्होंने पहले ही जीवन की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर ली थी।
यदि पिछले श्लोक में नारद मुनि ने वसुदेव को सूचित किया कि वे तथा उनकी पत्नी कृष्ण को पुत्र रूप में जन्म देने से यशस्वी बन चुके हैं, किंतु वसुदेव तर्क कर सकते हैं कि भगवान के अन्य निजी संगी जैसे जय विजय ब्राह्मण वर्ग का अपमान करने के कारण नीचे गिर गए थे। इसलिए नारद ने इस श्लोक में पावित्र शब्द कहा गया कि आप पूर्णतः शुद्ध है, अतः कृष्ण प्रेम के अति प्रगाढ़ प्रेम होने से अपनी भक्ति में रंच बात भी त्रुटि से पूरी तरीके से ये आप मुक्त। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर की टीका से जाना जाता है कि कृष्ण के लीला पिता श्री वासुदेव वास्तव में भगवान के नित्य सिद्ध संगी है। यहाँ तो पिता बन के आए लेकिन ये भगवान के नित्य सिद्ध संगी। वसुदेव का शरीर कृष्ण की तरह ही आध्यात्मिक है और वे अपने सुंदर पुत्र श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए भावमग्न रहते हैं। किंतु नारद ये जान गए कि वसुदेव अति विनयशीलता के कारण अपने को सामान्य व्यक्ति समझ रहे हैं और भगवत भक्ति के विषय में दिव्य उपदेश सुनने के उत्सुक। वासुदेव ने अपने आप को विनयशील बना लिया, हालांकि भगवान के पिता, क्योंकि उनको भगवत भक्ति का उपदेश सुनना था। वसुदेव की भावमयी विनयशीलता को स्वीकार करते हुए और उन्हें चिंता मुक्त करने के लिए नारद मुनि ने उन्हें भक्ति के विषय में वैसे ही उपदेश दिए जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति को दिए जाते हैं। वसुदेव ने वैसे ही उपदेश ग्रहण किए। नारद सिंधु साथ में नारद ने स्पष्ट कर दिया कि वसुदेव तथा देवकी पहले से ही यशस्वी हैं, क्योंकि सौभाग्य से उन्हें कृष्ण तथा बलराम जैसे पुत्र प्राप्त हैं। इसलिए वसुदेव से भी नारद मुनि कह रहे हैं, हे वसुदेव, आप अपने पद के बारे में किसी भी निरुत्साहित संशय मत होइए। निसंदेह आप शीघ्र ही भगवत धाम जाने वाले हैं। वस्तुतः आप तथा आपकी पत्नी सर्वाधिक भाग्यशाली है। नारद मुनि का सौभाग्य था कि भगवान के पिता को उपदेश दे रहे। निष्कर्ष ये कि हर एक को अपना सुसुप्त कृष्ण प्रेम जागृत, सोया कृष्ण प्रेम जागृत करने के लिए भाग्यशाली बनना चाहिए। ऐसे अनेक भयानक असुरों ने जिन्होंने कृष्ण का विरोध किया था, उनकी संगति से अंततः सुखमय जीवन प्राप्त कर लिया। अतः जो भक्त रात दिन कृष्ण को प्रसन्न करने की सोचते रहते हैं, उन्हें परमानंद की प्राप्ति में कोई संदेह नहीं। इस प्रकार से नारद मुनि वासुदेव को शिक्षाएं दे रहे हैं। ये शिक्षाएं आगे और भी हैं, लेकिन अभी समय होने जा रहा है तो हम इस शिक्षाओं को यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे की शिक्षाएं कल की क्लास में ग्रहण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी आचार्य गणों की जय।